Dear students, welcome to the class. लास्ट क्लास में हमने पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सन हेनरी वोटन इसको हम लोगों ने पढ़ा और समझा। अब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोयम पर या पोयम से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पोयम से रिलेटेड आएंगे। पहला है एक्सप्लेनेशन का, यानी कि एक स्टेंजा दिया जाएगा जिसे कि हमें एक्सप्लेन करना होगा, और दूसरा आता है सेंट्रल आइडिया से, यानी कि कुछ पोएम्स दी रहेंगी, दो या तीन पोएम दी रहेंगी, हमें उनमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम में आता है तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आज जो मैंने लिया है स्टेंजा, वो इस पोयम का यानी द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का जो लास्ट स्टेंजा है कि दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये लास्ट स्टेंजा लिया है, और ये लास्ट स्टेंजा इसलिए लिया है क्योंकि ये जो स्टेंजा है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए आज हम लोगों ने इसी स्टेंजा को लिया है, इसी को एक्सप्लेन करके देखेंगे कि एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टेंजा मिलता है उसके शुरुआती कुछ शब्द और लास्ट वाले कुछ शब्द ऊपर लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया है कि दिस मैन इज डॉट 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 हैथ ऑल, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि हम कौन सा ट्राई कर रहे हैं स्टेंजा। अब सबसे पहले हमेशा की तरह हम हेडिंग डालेंगे रेफरेंस, यानी कि संदर्भ। तो रेफरेंस में हम लोग लिखेंगे कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन। यानी रेफरेंस में हमने लिखा कि ये जो स्टेंजा है वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक पोएम से लिया गया है, और इसको लिखने वाले हैं, इसके रचयिता जो हैं, इसको कंपोज करने वाले हैं वो सर हेनरी वुटन हैं। तो एक बार रेफरेंस लिख लेने के बाद अगली हेडिंग हमारी होगी कॉन्टेक्स्ट, जिसको कि हिंदी में संदर्भ, और संदर्भ में हम उन बातों को बताएंगे जो इस स्टेंजा में जो आया हुआ है, जो बात कही गई है उससे पहले जो बातें हुई हैं उसको हम बताते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन। ही सेज दैट ऑनेस्टी, fearlessness and truthfulness are the main qualities of a happy man। यानी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने लिखा कि हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, कि यहाँ पर पोएट जो है, जो कवि है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है द कैरेक्टर ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन, कि एक वास्तविक सच्चे प्रसन्नचित्त व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टर होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या गुण होते हैं, उनके बारे में लेखक बता रहा है। ही सेज दैट, लेखक कहता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, फियरलेसनेस, निर्भीकता, निडरता, एंड ट्रुथफुलनेस, और सत्यवादी होना, सच्चा होना, सत्य बोलना, आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन, कि किसी भी प्रसन्नचित्त व्यक्ति के प्रमुख गुण होते हैं। और लास्ट में अब हेडिंग हम अपना डालेंगे एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में जैसा कि पिछले कई क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि एक्सप्लेन करते समय हमें करना इतना होता है कि जो भी बातें आई हुई हैं उस स्टेंजा में, या प्रोज है तो पैसेज में,
तो उन्हीं बातों को कुछ सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वे में, अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं, और थोड़ा सा जो बातें कही जा रही हैं स्टंजा में या पैसेज में उसको थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, थोड़ा उसको विस्तार में बता देते हैं। यही एक्सप्लेनेशन होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्लेन करने से पहले 2-3 बार कम से कम हो, अगर स्टैंजा को या पैसेज को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे कि उसमें क्या बातें कही जा रही हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उन्हें कि इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोएट सेज दैट हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ अ फ्री नेचर। ही लव्स फ्रीडम। He does not depend on others. He is fearless. He does not envy to anyone. He faces ups and downs of life in the same way. He has self-control. So, he is really the Lord of himself. He may not have worldly wealth, but he is the master of all the world in true sense. यानी इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा, कंक्लूडिंग कहते हैं कि सारांश के रूप में, कि सबसे अंतिम वाले स्टेंजा में कंक्लूड करते हुए, उसको समाप्त करते हुए, समेटते हुए पोएट कहता है, द पोएट सेज, कवि कह रहा है, दैट हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर, कि एक जो हैप्पी मैन होता है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फ्री नेचर का होता है, यानी जो आज़ाद ख्याल का होता है, आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। ही लव्स फ्रीडम, उसे आज़ादी पसंद होती है, यानी वह दूसरों की गुलामी करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। ही डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वह दूसरों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि अपने फैसले अपना हानि लाभ देखकर वह स्वयं लेने वाला होता है। ही इज़ फियरलेस, इसके साथ उस एक प्रसन्न व्यक्ति की एक और खूबी होती है कि ही इज़ फियरलेस, कि वह निडर होता है, निर्भीक होता है, उसे किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि वो ईमानदार होता है। ही डज नॉट एनवी टू एनीवन, इसी के साथ साथ वो कभी किसी के साथ जलन की भावना नहीं रखता है, किसी के प्रति ईर्ष्या की भाव नहीं रखता है, द्वेष का भाव नहीं रखता है। ही फेसेस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ इन अ सेम वे, वो जीवन के उतार चढ़ाव को, यानी जीवन में आने वाले जय पराजय को समान रूप से लेता है। न विजयी होने पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है और न ही कभी पराजित होने पर, निराशा होने पर बहुत ज़्यादा वो शोक के सागर में ही डूबता है। यानी वो जीवन के जय और पराजय को एक समान रूप से स्वीकार करता है। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल, और उसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है। वो अपने पैशंस का गुलाम नहीं होता है, वो अपने मनोवेग का, अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता है, बल्कि उसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है। सो ही इज़ रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इस तरह से कह सकते हैं कि वास्तव में वो अपना मालिक होता है। ही मे नॉट हैव वर्ल्डली वेल्थ, क्या हो सकता है कि इन अच्छे गुणों के कारण उसके पास वर्ल्डली वेल्थ ना हो, सांसारिक सुख सुविधाएं वाली वस्तुएं ना हो, धन संपदा, हीरे जवाहरात, ये सब चीज़ें ना हो, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन द ट्रू सेंस, लेकिन देखा जाए तो वो सच्चे अर्थों में इस पूरे दुनिया का जो है वो मास्टर होता है, मालिक होता है। यानी कि सबसे बड़ी बात होती है कि वह खुद स्वयं का मालिक होता है। तो इसलिए पोएट कह रहा है, कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। इसके बाद अगर हम एक कमेंट सेक्शन भी अगर इसमें जोड़ देते हैं, लास्ट में एक कमेंट भी, एक हेडिंग डालकर अगर लिख देते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है। और कमेंट में हम क्या लिखते हैं कि अगर पोएम में या जो स्टेंजा हमें दिया जाता है, अगर उसमें हमें कुछ खास चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसको हम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि ये जब स्टेंजा हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि लास्ट लाइन जो है कि एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, कि पोएट ने यहाँ एक लाइन यूज़ किया है कि एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, तो यहाँ पर उसने ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में हम लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन
और लाइन को कोट कर देंगे हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो और बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, गुड बाय।